नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु कुमार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्यासागर के अंकगणित के चैप्टर नंबर 2 संख्या पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने में असमर्थ हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखें। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान निकाले, यानी 8 इसका स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान दोस्तों होता है स्थानीय मान निकाल। तो स्थानीय मान दोस्तों होता है कि वो अंक के बाद आगे जितना जीरो है जितना अंक है उतना जीरो लगता है, यानी 8 पर 1 जीरो, यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 27,307 में दोनों सातों का स्थानीय मान का अंतर। यह देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 27,307 में दोनों सात का स्थानीय मान का अंतर, यानी ये तो हो गया एक सात और ये वाला दूसरा सात। तो इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा, सिर्फ सात हो जाएगा। और इसके बाद 3 अंक है यानी 3 जीरो, 7 पर 3 जीरो, यानी इसका अब अंतर कर रहा है। यानी दोस्तों अंतर यानी घटाव होता है। अंतर जब भी पूछे यानी आप समझ लीजिएगा घटाव और योग, मैथ की भाषा में योग योग जब भी पूछे तो आप समझ लीजिएगा जोड़ होता है। योग का मतलब प्लस। तो चलिए अंतर करके देखते हैं अंतर में क्या आता है। 7,000 माइनस 7, इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 7, ये 3 ने और 6। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है? तो 3 नंबर हमारा क्या कहता है? 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का। देखिए दोस्तों इसमें भी अंतर पूछा है, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2, इधर नहीं दिख रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आता है 4 ने, तो आपको पता ही होगा। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें दोस्तों की में मात्रा गलत डाल दिए हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1 पर 4 जीरो। और इसका सिंपल अंतर पूछा है, यानी घटाव। 2 3 4 9 9 9 9 माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा 0 0 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, तो 4 नंबर कहता है यदि 34 और फिर 34 दिया है और खाली स्थान दिया है और फिर 24
और इसको 9 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि इस खाली स्थान पे क्या क्या भराएगा इस खाली स्थान पे। तो चलिए, आपको 9 से विभाज्यता का नियम पता होगा कि इसके अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो ये पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में 2 दिया है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में 3 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में 5 दिया है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में 9 दिया है। अब इन सब ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन बैठा के अगर इसमें से मतलब इन सब का योग अगर किसी भी अंक के बैठाने से 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो चलिए 2 बैठाते हैं। तो 4 3 7 4 4 8 2 10 3 13 2 15 9 से नहीं कटेगा। 4 4 8 2 10 3 13 3 16 नहीं कटेगा। 5 18 यानी यहाँ पे 5 रखने पर कट जा रहा है, यानी 18 9 से कट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में देखते हैं 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर कहता है जब 56 800 को 800 से विभाजित किया जाए तो भागफल, यानी 56 800 भाग लगाना है 800 से। तो सिंपल आप डिवाइड कर दीजिए 56 800 बट्टे 800 कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 17 यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है। 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर कह रहा है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड। 80 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से जाएगा 40, फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, यानी 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर कहता है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाते? 91 भाग्य कीजिए 4 अंकों की अधिकतम संख्या, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 1 2 3 4 भाग दीजिए। एक बार में जाएगा 91, खत्म 8 99, फिर कितना बार? 9 बार में जाएगा 819 08 कट गया। अब देखिए बड़ी अधिकतम संख्या पूछा है, इसीलिए 1 2 3 4 80 हो गया। अब इसमें माइनस कर दीजिए 9199, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 9919, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहता है? 8 नंबर में क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 277 से 5 अंकों की बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देने के लिए कह रहा है। तो 2 7 7 भाग्य 1 2 3 4 5 कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 831 कट गया। 1 6 8 9 ऊपर से उतरेगा, फिर 6 बार में जाएगा। 1662 कट गया 7 2 9, फिर 277 बार में जाएगा। कट गया 2 बचेगा। फिर अब देखिए दोस्तों इसमें भी अधिक 5 अंकों की संख्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 1 2 3 4
5 यानी 2 माइनस हो जाएगा 7 9 9 9 9 यानी आपका इतना हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर कहता है कि संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, यानी 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताना है। कितना है? तो 1 से 24 कटता है, 2 से कटता है, 3 से, 4 से ना, 5 से ना, 4 से कटता है, हाँ 4 से कटता है, 5 से ना, 6 से, 7 8 से कटता है, 9 से नहीं, 10 से ना, 11 से ना, 12 से कटता है और सीधे 24 से कटता है। फिर 18 काथी से कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं, 6 से, 7 8, शायद सीधे 18 से कटता है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी आपका टोटल उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 4 है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में क्या कहता है? तो दोस्तों 10 नंबर कहता है कि 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो कह रहा है कि 1 और 10 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहले हम समझते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं किसे है दोस्तों? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और उसी नंबर से, मतलब 2 है तो 2 1 से कटेगा और 2 से अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी ये अभाज्य संख्या है। 3 है तो 3 1 से और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी ऐसा ही अभाज्य संख्या 1 और 10 के बीच में कितना है ये बताना है। तो पहला नंबर हो जाएगा 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7। सिंपल आपका हो जाएगा। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन 4 नंबर 4 आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया है 10 में? ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 4 अभाज्य संख्या होती है 1 और 10 के बीच में। 11 नंबर कहता है। 11 नंबर क्या कहता है? चलिए देखते हैं। 11 नंबर कहता है, क्या कहता है? प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग, यानी अभी हम लोगों ने अभाज्य संख्या 1 और 10 के बीच निकाला, तो यानी यहीं से 1 से स्टार्ट होता है, यानी प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहला दो अभाज्य संख्या 2 + 3 यानी 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर कहता है। 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर कहता है किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान हमेशा समान रहता है। यानी ऑप्शन 1 में दिया है 0, ऑप्शन 2 में दिया है कितना? ऑप्शन 2 में दिया है, कहाँ गया 1, ऑप्शन 3 में दिया है 2 और ऑप्शन 4 में दिया है शायद 3 दिया है। हाँ, तब इन सब में से बताना है कि किसका स्थानीय मान समान रहता है इन चारों में से। यानी आप सिंपल जानते हैं कि 0 का स्थानीय मान कहीं भी निकाल दें, 7 8 0 6 5, तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 आएगा। यही अगर हम 2 का स्थानीय मान निकाल दें, 2 का स्थानीय मान निकाल दें, कितना का? 2 का, 2 4 6 8 का अगर स्थानीय मान निकाल दें हम 2 का, तो 2 पर 3 0 बढ़ जाएगा। यानी हमेशा 0 का स्थानीय मान समान रहता है। यानी आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कहता है? 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के बराबर हो निम्न में से कौन सी है। अब देखिए 13 नंबर में दिया है, 13 नंबर में क्या दिया है? 13 नंबर ऑप्शन नंबर से हम लोग सीधा समझते हैं 32 दिया है,
2 नंबर ऑप्शन में दिया है, कितना 2 नंबर में दिया है 33 दिया है, फिर 3 नंबर में कितना दिया है 34 दिया है, और फिर 4 नंबर में दिया है, 4 नंबर में कितना दिया है 35 दिया है। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या बताना है। भाज्य संख्या आपको पता है जो खुद मतलब जो सब से विभाजित हो जाए, दो से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तब देखिए छोटी से छोटी भाज्य संख्या पूछा है जो कितना से बड़ी हो 30 से बड़ी हो, 30 से बड़ी हो और दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हो, यानी 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या के गुणनखंड हो 5। अब देखिए सीधे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है 32, तो 32 किसका है, 32 में दो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं है, 8 16 भले 16 गुने 2 यानी दोनों भाज्य है। 33 दिया है, यहाँ 33 हो सकता है 11 गुने 3 बराबर 33। अब देखिए अब 35 भी हो सकता है, कैसे कि 7 गुने 5, ये भी क्या है, ये दोनों भी अभाज्य है। तो अब क्वेश्चन ही में कह रहा है कि 30 से बड़ी और 30 से बड़ी हो। देखिए पहला ही कह रहा है कि सबसे छोटी से छोटी, मतलब 30 से बड़ी हो लेकिन सबसे छोटी हो, यानी 30 ही तो ढेर बार का हो जा रहा है, लेकिन ये 30 से बड़ा है लेकिन छोटा है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका समझते हैं। तो 14 नंबर में है संख्या 36890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या है। अब देखिए 36890 में 3 के स्थानीय मान, स्थानीय सही है, स्थानीय देखिए गलती हो गई, स्थानीय दोस्तों ऐसे होता है, स्थानीय मान और 3 का अंकित मान कह रहा है, अंकित मान। हाँ तो देखिए ये सही है एकदम। तो स्थानीय मान 3 का हो जाता है, 3 पर जितना अंक है उतना जीरो, आपका पहला ही प्रश्न में हम बता दिए थे, सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। अब देखिए अंकित मान होता है ना कि जो जितना अंक रहता है वही उतर जाता है, जो रहता है सो उतर जाता है। मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 ही उतर गया सीधे। अब इसका अंतर तो हम बता दिए थे, आपका अंतर मतलब घटा होता है। अंतर पूछे कि हाँ अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब होता है घटाओ। माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7 9 9 9 2, 10 में से 3 गया 7 9 9 2, यानी आपका हो जाएगा कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 29,977। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कहता है। देखिए 15 नंबर क्या कहता है। देखिए 15 नंबर में है 25 16 और 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। देखिए अपवर्तकों की संख्या मतलब कौन सबसे ज़्यादा कटता है, मतलब हम आपको सीधे ऑप्शन से बता दें। पहला ऑप्शन में दिया है 25, ऑप्शन से सीधे हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। 16 और 3 नंबर में है 48, 4 नंबर में है कितना है, 4 नंबर में 54। अब देखिए सबसे अपवर्तकों की संख्या ज़्यादा होता है 48 का, यानी सीधे ये 25 का अगर आप करिएगा तो 5 से कटता है, और किससे 25 से कटता है, 16 का भी वैसा ही है, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, ऐसा ही मतलब कटता है, यानी सबसे ज़्यादा इसका अपवर्तकों की संख्या होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 एकदम राइट आंसर। चलिए 15 हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कहता है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर में कहता है किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की या 52 की, यानी अभी हम लोगों ने दोस्तों देखा है कि सबसे ज़्यादा होती है अपवर्तकों की संख्या 48,
यानी हम आपको सीधे बता दें तो इसका आंसर हो जाएगा 48, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, एकदम राइट आंसर। चलिए 16 नंबर हो गया, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कहता है, क्या कहता है? 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में कह रहा है 420 420 का भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले 2 से जाएगा 210, फिर 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 105, फिर 3 से जाएगा 3 तिहाई 9, 3 5 15 35, फिर कितना से जाएगा 5 से जाएगा 7 25 35, यानी आपका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा कितना, ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों कोई मतलब गलत हो गया सॉल्यूशन, 17 नंबर हो गया, 16 नंबर, कोई भी अगर आप हमसे सॉल्यूशन में गलती हो जाता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको पूरा सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए 18 नंबर दोस्तों प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है? 18 नंबर कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बड़ी से बड़ी संख्या हो गया, मतलब छोटी से छोटी संख्या का योगफल करें यानी जोड़, तो हो जाएगा 9 9 9 9 10, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एकदम 3, एकदम राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए 18 को हो गया, 19 नंबर की ओर। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर, यानी दोस्तों आपका सीधे आंसर हो जाएगा 4। देखिए इसमें 5 है, देखिए हम कैसे बता रहे हैं कि किसी संख्या का वर्ग कीजिएगा, या तो आपका 0 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, अरे यही 6 गो अंक होता है जो आता है, कितना हो गया 4 गो हो गया, और 6वें गो अंक में से आता है, यानी आपका सीधे दे दिया है 5, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर को हल करते हैं, क्या कहता है? चलिए 20 नंबर कहते हैं, देखते हैं क्या है 20 नंबर। 20 नंबर में है संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, मतलब संख्या पद्धति में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब कुल कितनी संख्या, अगर 5 कहे तो 5 अंक ऊपर लिखना है, 4 अंक नीचे करके माइनस कर देना है, अगर 4 कहे तो 4 अंक ऊपर लिख के 3 अंक नीचे करके माइनस कर, यानी एक अंक घटा के माइनस कर देना है, यानी 0 0 0 0 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एकदम 2 राइट आंसर हो जाएगा, 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 21 नंबर प्रश्न की ओर। आज के लिए इतना ही।